नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुँचा फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म्स है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश हो रही है कि देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी बढ़े। इसके लिए हमारा प्रयास चल रहा है। हमारा पिछले काफ़ी दिनों से हम कोर्ट्स के अंदर क्या नाम है लोगों के इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्या होगा। आज मैं आया था दिल्ली के साकेत कोर्ट के अंदर आया हुआ था, तो यहाँ में मिले श्री उपेंद्र सिंह जी, जो खुद भी एक रिपोर्टर हैं और इनके पहले पिताजी ने तारीख पे तारीख ली, अब ये तारीख पे तारीख ले रहे हैं। तो ये मेरे को मिले, ये बताएंगे अपने अनुभव कि इन अदालत में होता क्या, आखिर तारीख मिलती है, न्याय मिलता है, धक्के मिलते हैं, क्या मिलता है। आपका शुभ नाम? जी, मैं उपेंद्र सिंह, मैं वैसे मूलतः यूपी से हूँ और मेरी उम्र करीब 43 इयर्स है। मेरे पिताजी करीब 68 से केस लड़ते आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही, और उनको सिर्फ क्या मिला, तारीख पे तारीख, प्रताड़नाएँ, फर्जी केस, हाँ, इसके सिवा कुछ नहीं मिला आज तक। मैं अब खुद दिल्ली से आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट जाता हूँ यूपी के, जहाँ पे तारीख पे तो मुझे क्या मिलता है, जा कर के सिर्फ तारीख और वकील की फ़ीस, बाबू को जो है वहाँ जो पेशकार है उसकी पेशकारी, इसके सिवा कुछ नहीं मिलता। या तो हड़ताल मिलती है या जज साहब नहीं बैठे हैं, तमाम दिक्कतें आती है, सिर्फ तारीख मिलती है, इसके सिवा और कुछ नहीं मिलता हमें। आप बता रहे हैं 68 से आपका मुकदमा चल रहा है, मतलब कि 38 + 25 जी, लगभग 53 साल हो गए जी, सॉरी 63 ईयर्स हो गए अराउंड। 63 साल के अंदर आपने ना जाने कितनी तारीखें भुगती होंगी, कितना पैसा बर्बाद किया होगा, कितना टाइम बर्बाद किया होगा आपने और आपके पिताजी ने। आप क्या समझते हैं कि हमारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है? क्या इस सिस्टम को होना चाहिए यहाँ पे क्या? जी, मैं पहले बताऊं कि बर्बादी वाली जो स्थिति है, हमारे पिताजी जो है एक कृषक थे और उन्होंने खेत बेच करके मुकदमे लड़े, और मेरे पास लगभग 15 से 20 बीघे की ज़मीन थी जो सब कुछ बिक गई। मुश्किल से पड़ा है 2 बीघे आज के डेट में। हाँ, उन्होंने सिर्फ तारीख और मुकदमे में सारी चीज़ें बर्बाद कर दी, और किसके लिए? उनका जो प्रॉपर्टी हक हिस्सा था वो नहीं मिल रहा था, वो कोई कब्जा करके रखे हैं। उसके सिवा उनके ऊपर जानलेवा हमले भी हुए, उसकी भी केसेस चल रहे हैं, उसमें भी सिर्फ तारीख पे तारीख अपराधी ऐश कर रहे हैं और वो सिर्फ फर्जी केस फंसाने के चक्कर में रहते हैं। दूसरा चीज़ ये रहा कि जब अदालती जो प्रोसीजर है उसमें वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग सबसे ज़रूरी है, अहम हिस्सा है। यही नहीं, अदालत में ही नहीं, मेरा मानना है कि जो पुलिस स्टेशन है, थाने, वहाँ पे जब जो है FIR होता है तो उसकी भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है। तभी जो पीड़ित है उसको जो है सही न्याय मिल सकता है, सही बातें उसकी रखी जा सकती। मैं जाता हूँ अदालत में पेश होता हूँ, मुझे पता ही नहीं कि अगली तारीख पे क्या पेश हुआ था, क्या बातें हुई थी। हाँ, वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं। आगे के लिए क्या है जो मुझे याद रहेगा मेरी प्रताड़नाएँ से, वही तो मैं बता पाऊँगा। 63 ईयर से कोर्ट में भुगत रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मैं नहीं कहता कि उस टाइम तो खैर कहना मैं डिजिटल था भी नहीं और रिकॉर्डिंग होती भी नहीं थी, आज की में रिकॉर्डिंग हो रही है। पिछले 15-20 साल से डिजिटल CCTV वगैरह सब कुछ आ चुका है। अगर मान लो पिछले 10 साल की रिकॉर्डिंग्स होती तो क्या इनका मुकदमे का फैसला नहीं मिलता? क्या इनको न्याय नहीं मिलता? कब तक तारीख पे तारीख लेते रहेंगे और इनको न्याय नहीं मिलेगा? ये और कितना सामान बेचेंगे अपना, ये अपने आप को बेचेंगे, तब क्या इनको न्याय मिलेगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ प्रताड़नाएँ, मतलब मेरे पिताजी तो जो सहे उनके ऊपर जानलेवा हमले हुए, हम लोगों के ऊपर भी जानलेवा हुआ। मेरा एक ब्रदर भाई बड़ा था जो मानसिक इन चीज़ों को झेलते हुए मानसिक शिकार हो गया और एक्सपायर हो गया। एक भाई और मानसिक शिकार चल रहा है और करीब 10 साल से उसके लिए हम लोग परेशान हैं। सिर्फ किसकी वजह से? तारीख पे तारीख की वजह से, न्याय न मिलने की वजह से। और गुंडे माफिया तमाम अपने अवैध कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। आज ये रिपोर्टर हैं, ये एक अपना छोटी सी मैगजीन चलाते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं, तब इनका ये हाल है। आप सोचिए जो ग्रामीण है, जो अनपढ़ है, जो बिल्कुल नहीं जानता कि वकीलों से कैसे बात करनी है, जज से कैसे बात करनी है, वहाँ पे कैसे पेश होना है, उसका क्या हाल होता होगा। दिल्ली से आजमगढ़ जाते हैं, तारीख भुगतते हैं, पेशकार को पैसे देते हैं, वकील को पैसे देते हैं और वापस आ जाते हैं। कब तक जाएंगे तारीख पे तारीख लेने? आप भी जा रहे होंगे। जी, बिल्कुल सही बात है। हम कब तक जाते रहेंगे? हाँ, हमें कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है कि हमें कभी न्याय भी मिलेगा। हमारे भी अब बच्चे आएंगे, वो भी यही काम करते रहेंगे, हमें तो कहीं से नहीं आस दिख रही है कि न्याय मिलेगा हमें। हाँ, उल्टा हमें जो फर्जी केस में फंसाया जा रहा है उसमें अपराधी ज़रूर बना दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रोसीजर है नहीं जुडिशरी में इस समय कि पीड़ित को न्याय मिले। पीड़ित को न्याय मिले, किस पीड़ित को न्याय मिल रहा है? 5 करोड़ केस यहाँ पे चल रहे हैं पर न्याय किसी को नहीं मिल रहा। सब भुगत रहे हैं तारीख पे तारीख, और जो भी इसके बेनिफिशियरी हैं, आज की डेट में इसके बेनिफिशियरी कौन है ये आप भी जानते हैं। जिनको यहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग होती है, जिनको पैसा मिलता है, वो इसके बेनिफिशियरी बन चुके हैं सारे के सारे। चाहे वो उनको लीगली मिले चाहे इलीगली पैसा मिले, पर पैसा उनको मिल रहा है। वो इस सिस्टम को ठीक नहीं होना चाह रहे। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि
आप सब अपने अपने मुकदमों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग कीजिए और जिससे कि ट्रांसपेरेंसी है, आपको न्याय मिले। कब तक लेते रहेंगे तारीख पे तारीख? आज कल को इनके पिताजी ने तारीख पे तारीख ली है, आज ये तारीख पे तारीख ले रहे हैं और यही हाल करता रहा तो इनके बच्चे भी तारीख पे तारीख ही लेंगे, जस्टिस नहीं मिलेगा उनको। बिल्कुल नहीं उम्मीद है, कोई उम्मीद ही नहीं बची है। कैसे उम्मीद की जाए बताइए? कोई उम्मीद का रास्ता ही नहीं दिख रहा, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। हम हाई कोर्ट जा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते, वहाँ इतनी महंगी फीसें हैं, हमारी कोई ऐसी पकड़ नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। हम तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही कई पुश्ते गवा चुके होते हैं, हमें कुछ उम्मीद ही नहीं मिल रही है। भूपेंद्र सिंह जी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप भी कहना अपने मुकदमे के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग की एप्लीकेशन पुटअप करें, वहाँ पे जैसा डिमांड करें कि भैया जी अब बस बहुत हुआ, अब आप हम जो कहें आप जो सुने, आप जो कहें हम वो सुने, वो सब रिकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशकार हमसे आपके सामने पैसे लेता है, आपके पीठ पीछे पैसे लेता है, अब ये सब बंद होना चाहिए। जज साहब के सामने ही पेशकार जो है कहता जी तारीख दे दिए और पेशकारी दीजिए। हाँ, ये क्या सिस्टम है? ये तो न्यायालय क्या मिलेगा? न्यायालय में जब सीधे जज साहब के सामने ही भ्रष्टाचार हो रहा, घूसखोरी हो रही है, तो न्याय कैसे मिलेगा? न्याय की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। ये बता रहे हैं और आप इसके भुगतभोगी हैं। तो जब तक कोर्ट्स के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, उसकी एक फाइल आपको नहीं मिलेगी, तब तक आप लोग धक्के खाते रहेंगे, अपने को लौटाते रहेंगे। अपने अपने मुकदमों के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग की मांग कीजिए, तभी न्याय मिलेगा आपको। अगर आपको लगता है कि हमारी ये आवाज़ आपकी आवाज़ है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और ऐसी हर वीडियो को, मैं नहीं कहता कि सर मेरे चैनल की वीडियो को, जो भी इंडिविजुअल बनाए, कोई संस्था बनाए, कोई बनाए, ऐसी हर आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, जो अंदर इन एसी हॉल के अंदर जो जजेस बैठे हैं उनके कानों की आवाज़ पहुँचे कि बस अब बहुत हुआ, अब तारीख पे तारीख नहीं चलेगी, अब तो न्याय ही देना पड़ेगा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।